हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। दोस्तों जब एक लड़की शादी करके अपने नई ज़िंदगी में कदम रखती है ना दोस्तों, तो उसके साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बदलता है बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है दोस्तों। पूरी ज़िंदगी उसकी बदल जाती है। जो ज़िंदगी वो शादी से पहले जिया करती थी और शादी के बाद की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाता है दोस्तों। वो अपना घर छोड़ती है दोस्तों, अपना परिवार छोड़ती है, अपने माँ बाप को छोड़ती है, यहाँ तक कि वो अपनी पुरानी दुनिया भी छोड़ देती है। एक नए परिवार को अपनाने की कोशिश करती है। वो पूरी कोशिश अपनी यही करती है कि मैं अपने इस नए परिवार में अच्छे से ढल पाऊँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बहू बनती है ना, तो उससे उम्मीदों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि आखिर एक लड़की से बहू बनने के बाद इतनी सारी उम्मीदें सब क्यों करने लगते हैं, सब उससे इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति त्रिपाठी। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। और मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज हम फ्रेंड्स इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स अब हम अपनी वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स कि लोग शादी के बाद बहू से इतनी उम्मीद क्यों रखते हैं, है ना दोस्तों। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी ही एक औरत की लाइफ से रिलेटेड चीज़ें ही अपने वीडियो के द्वारा अपने इस चैनल पर अपलोड करती हूँ, जिससे कि हम जैसी औरतों को कुछ छोटी मोटी हेल्प मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जब एक लड़की नई बहू बनकर घर में आती है, एक नए घर में आती है ना, तो उससे लोग तुरंत ही सबके अनुसार ढलने की उम्मीद करने लग जाते हैं। उससे तुरंत ये उम्मीद लगा लेते हैं कि जो जैसा चाहे उसी के हिसाब से वो ढल जाए। घर में आते ही ना दोस्तों सब उससे ये उम्मीद लगा लेते हैं कि बहू घर में आई और तुरंत आते ही वो सबकी पसंद नापसंद समझ जाए, किसको क्या पसंद है किसको क्या नहीं पसंद है, वो तुरंत सबके बारे में जानकारी मतलब उसको हो जाए। और उनकी एक हैबिट बन जाती है कि वो बहू जो है सबके हिसाब से चले, सबके हिसाब से बोले, यहाँ तक कि वो कभी कोई गलती भी ना करे। लेकिन फ्रेंड्स कोई ये नहीं सोचता कि वो जो लड़की तुम्हारे घर में आई है वो भी तो एक अपना माहौल छोड़कर तुम्हारे नए माहौल में ढलने आई है। तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, उसके घर का माहौल कैसा था, वो इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपके नए घर में ढलने की पूरी कोशिश कर रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उससे कभी एक गलती हो सकती है? वो धीरे ही धीरे सबको समझेगी ना, एकदम से किसी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको तो बस एक उम्मीद लग जाती है कि अब घर में बहू आ गई है, सब कुछ संभाल लेगी, और उससे ये उम्मीदें लगा बैठते हैं कि वो सब कुछ देखेगी, सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि वो भी तो नई है, अपने आप को वो खुद ढालने की कोशिश कर रही है। तो धीरे धीरे वो एडजस्ट कर पाएगी सबके साथ। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत चाहें और तुरंत ही वो सब पे ढल जाए। दोस्तों आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट है एक बहू की भावनाओं से जुड़ा हुआ पॉइंट है दोस्तों। ये तो बहू की भावनाओं को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बहुत से घर आज ऐसे भी हैं जिसमें कि बहू की भावनाओं की कदर नहीं होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि सभी घरों में, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ बहू की भावनाओं की कदर होती है। लेकिन कई घर ऐसे हैं ना दोस्तों कि बहू की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है दोस्तों। वो खाना कैसे बनाना, मतलब उसने खाना कैसे बनाया है, खाने में स्वाद है कि नहीं है, घर का सारा काम हुआ या नहीं हुआ, ये तो सभी लोग पूछ लेते हैं, आम बात है। बट उससे बहू की फीलिंग्स किसी ने पूछी कि तुम खुश हो कि नहीं हो, आज तुम उदास हो, क्यों हो, क्या रीज़न है? कोई उससे नहीं पूछता है कि आज क्या कारण है जिसकी वजह से बहू आज उदास है। खुश हो या नहीं हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है दोस्तों। कोई अगर ये सब चीज़ें पूछ लेता है ना, तो एक बहू के मन की भावनाओं की कदर होती है दोस्तों। एक किसी इंसान की भावनाओं की कदर नहीं होती है ना दोस्तों, तो वो अंदर ही अंदर खुद को अकेला महसूस करने लगता है। ऐसा ही एक बहू के साथ भी होता है फ्रेंड्स।
अगर आप उसकी भावनाओं की कदर करेंगे, उससे उसकी पसंद नापसंद, वो खुश है या नहीं है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर आप उसकी भावनाओं की कदर करेंगे, उससे उसका हालचाल पूछेंगे, तो आपके परिवार में हमेशा ही खुशियाँ बनी रहेंगी दोस्तों। पॉइंट है दोस्तों कि लोग जो होते हैं ना, उसके त्याग को, एक बहू के त्याग को सामान्य समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक बहू अपने परिवार, अपने सपनों, अपनी पुरानी ज़िंदगी से दूर होकर एक नए घर में कदम रखती है, एक नए रिश्ते को अपनाती है दोस्तों। लेकिन समय के साथ दोस्तों, लोग उसके प्रयासों को आदत समझ बैठते हैं। उन लोगों को ये आदत हो जाती है कि ये तो उसका काम है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को सामान्य लगती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं आदतों की वजह से ना लोग उसकी मेहनत को देख नहीं पाते हैं, लोगों को उसका त्याग दिखाई नहीं देता है, लोगों को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती है, लोगों को उसकी मेहनत नहीं दिखाई देती है, उसका त्याग नहीं दिखाई देता है दोस्तों। और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि बहू एक मशीन नहीं है, बहू कोई मशीन नहीं है जो हर समय सिर्फ दूसरों की ज़रूरतें पूरी करती रहे। सुनने में तो कड़वा लगेगा दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है कि वो मशीन नहीं है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बेटी है दोस्तों, वो भी इंसान है। उसकी भी कुछ अपनी भावनाएं हैं, उसके भी कुछ अपने सपने हैं, यहाँ तक कि उसकी कुछ सहन शक्ति की सीमाएं हैं। जिस दिन परिवार दोस्तों एक बहू की मेहनत की कदर करना सीख जाएगा ना, एक बहू के त्याग की कदर करना सीख जाएगा ना दोस्तों, तो परिवार में अपने आप सम्मान और अपनापन अपने आप बढ़ जाएगा दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, एक खुश बहू पूरे परिवार को खुश रख सकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर जिम्मेदारियां और उम्मीदें डाल दी जाए ना, तो वो अंदर से थक जाती है। एक लिए दोस्तों, उम्मीदें तो रखिए, लेकिन साथ में बहू को सम्मान, समझ और अपनापन भी दीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब जिम्मेदारियों के साथ साथ संवेदनशीलता भी साथ साथ चले दोस्तों, है ना। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ जो एक औरत की लाइफ से रिलेट करता है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आज के समय में क्या बहुओं से ज़्यादा उम्मीदें की जाती हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, जय श्री श्याम।